हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की यह वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 10वें दिन की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम आपको कुछ और पार्टों के परिचय के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो इसके पहले की जो 9वीं वीडियो थी, यानी कि 9वें दिन की वीडियो थी, उस 9वें दिन की वीडियो में हम आपको 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक के सभी मैकेनिकल पार्ट्स के परिचय के बारे में बता चुके हैं और उसके बारे में लिखवा भी चुके हैं। तो अगर आप 20 नंबर तक के पार्टों के बारे में लिख चुके हैं तो अब इस वीडियो में आपको 21 नंबर से शुरुआत करना है और 21 नंबर से लेकर के 42 नंबर तक के पार्टों के बारे में लिखना है। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं 21 नंबर से। तो जो हमारा 21 नंबर का पार्ट है वो आपको हेडिंग डालना है वॉश ड्रम ढक्कन। ये आपको हेडिंग डाल लेना है वॉश ड्रम ढक्कन। अब इसमें आपको नीचे से लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के वॉश टब के ऊपर लगाए गए ढक्कन या कवर को वॉश ड्रम ढक्कन कहते हैं। नीचे से स्टार बना के लिखिएगा यह ढक्कन प्लास्टिक, फाइबर या ग्लास का हो सकता है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आप डालेंगे। तो अगली हेडिंग हमारी है 22 नंबर वाली, वो है वॉशिंग मशीन स्विच पैनल। यह हेडिंग आपको डालना है वॉशिंग मशीन स्विच पैनल और इसमें नीचे से आपको लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का वह भाग जिसमें सभी स्विचें व टाइमर कसे गए होते हैं उसे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का स्विच पैनल कहा जाता है। लाइन चेंज करके स्टार बना के लिखिएगा यह पैनल वॉशिंग मशीन के ऊपरी भाग में लगा होता है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है 23 नंबर स्पिन टब ढक्कन। यह हेडिंग आपको डाल लेना है स्पिन टब ढक्कन और नीचे से इसमें लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के स्पिन टब के ऊपर लगाए गए ढक्कन को स्पिन टब ढक्कन कहते हैं। नीचे से स्टार बना के लिखिएगा वॉशिंग मशीन के इसी ढक्कन के साथ ब्रेक वायर भी जुड़ा होता है। अगला पॉइंट स्टार बना के लिखिएगा वॉशिंग मशीन के इसी ढक्कन के साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत सेफ्टी स्विच या डोर स्विच भी जुड़ी होती है। अगला पॉइंट लिखना है वॉशिंग मशीन के इसी ढक्कन को उठाने पर स्पिन मोटर पर जाने वाली सप्लाई रुक जाती है और ब्रेक लग जाने की वजह से स्पिन मोटर की गति रुक जाती है। अगला पॉइंट इसी में स्टार बना के लिखना है स्पिन टब ढक्कन फाइबर, प्लास्टिक या ग्लास का बना हुआ हो सकता है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है स्पिन टब सेफ्टी कवर। स्पिन टब सेफ्टी कवर ये आपको हेडिंग डाल देना है और इसमें लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के स्पिन टब के ऊपर लगाए गए पतले जालीदार कवर को स्पिन टब सेफ्टी कवर कहते हैं। नीचे से स्टार बना के लिखिएगा यह सेफ्टी कवर इसलिए लगाया जाता है कि यदि स्पिन ड्रम तेजी से घूम रहा है तो उस ड्रम में कोई व्यक्ति अपना हाथ न डाल सके। उसके बाद अगले हेडिंग आपको डालना है स्पिन ड्रम। यह हेडिंग आपको डाल लेना है और इसमें नीचे से लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का वह भाग जिसमें कपड़े को डालकर सुखाया जाता है उसे स्पिन ड्रम कहते हैं। नीचे से स्टार बना के लिखिएगा स्पिन ड्रम को स्पिन मोटर द्वारा तेजी से घुमाया जाता है जिसकी वजह से स्पिन ड्रम में डाला गया कपड़ा 70 से 80% सूख जाता है। अगला पॉइंट स्टार बना के लिखिएगा इस ड्रम में कपड़े में उपस्थित पानी को निकलने के लिए छिद्र बने होते हैं जिसके माध्यम से पानी निकलकर ड्रेन असेंबली के माध्यम से ड्रेन हो जाता है। अगला पॉइंट स्टार बना के लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्पिन ड्रम को बदला जा सकता है क्योंकि यह वॉशिंग मशीन का एक स्पेयर पार्ट होता है।
उसके बाद आपको अगली हेडिंग डालना है स्पिन ड्रम प्लेट। यह हेडिंग आपको डाल लेना है स्पिन ड्रम प्लेट। और इसमें आपको लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के स्पिन ड्रम में सुखाने के लिए डाले गए कपड़े गति करते समय बाहर न निकल जाएं, इसके लिए लगाए गए जालीदार प्लेट को स्पिन ड्रम प्लेट कहा जाता है। स्टार बना के नीचे से लिखिएगा। स्पिन ड्रम प्लेट का कार्य स्पिन ड्रम में डाले गए कपड़े को गति करते समय बाहर निकलने से रोकना होता है। इसके बाद अगली हेडिंग आप डालेंगे स्पिन टब। यह हेडिंग आपको डालना है और इसमें लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का वह भाग जिसमें स्पिन ड्रम के द्वारा कपड़े को सुखाया जाता है, उस टब को स्पिन टब कहते हैं। लाइन चेंज करके स्टार बना के लिखिएगा। देखा जाए तो स्पिन टब में स्पिन ड्रम, बफर और स्पिन टब ड्रेन फिल्टर लगा होता है। अगला पॉइंट आपको स्टार बना के लिखना है स्पिन टब मशीन के बॉडी का एक भाग होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डाल लेना है स्पिन टब बफर। इसके नीचे से आपको लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के स्पिन टब में लगाए गए रबर के सील को बफर कहा जाता है। स्टार बना के नीचे से लिखिएगा। बफर का कार्य स्पिन टब में गिर रहे पानी को स्पिन मोटर पर जाने से बचाना होता है। फिर नीचे से स्टार बना के लिखिएगा। स्पिन टब बफर का दूसरा कार्य स्पिन ड्रम के शाफ्ट को बीचों बीच रखते हुए एक ही अक्ष पर घुमाना होता है। इसके बाद आपको अगली हेडिंग डाल लेना है 29 नंबर स्पिन टब ड्रेन फिल्टर। यह आपको हेडिंग डालना है स्पिन टब ड्रेन फिल्टर। इसमें आपको लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के स्पिन टब में लगाए गए फिल्टर को स्पिन टब ड्रेन फिल्टर कहते हैं। अगला पॉइंट स्टार बना के लिखिएगा। स्पिन टब ड्रेन फिल्टर का कार्य किसी कपड़े या किसी छोटी वस्तु को ड्रेन असेंबली के माध्यम से बाहर निकलने से बचाना होता है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है मशीन बैक कवर। तो इसमें आप लिखिएगा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पिछले भाग में लगाए गए कवर को मशीन बैक कवर कहते हैं। स्टार बना के नीचे से लिखिएगा। मशीन बैक कवर का कार्य मशीन के अंदर चूहे अथवा कोई जीव जंतु जाने से रोकना होता है। उसके बाद आपको अगली हेडिंग डालना है 31 नंबर स्पिन मोटर ब्रेक डिस्क। इसमें आपको लिखना है नीचे से स्पिन मोटर के शाफ्ट पर तथा स्पिन ड्रम के शाफ्ट के साथ लगाए गए शाफ्ट सॉकेट को स्पिन मोटर ब्रेक डिस्क के नाम से जाना जाता है। नीचे से स्टार बना के लिखिएगा। यह ब्रेक डिस्क मेटल का बना होता है। उसके बाद अगला पॉइंट स्टार बना के लिखिएगा। इस ब्रेक डिस्क की एरिया बड़ी होने की वजह से इसी के ऊपर ब्रेक शू के घर्षण द्वारा स्पिन मोटर में ब्रेक लगाया जाता है। अगला पॉइंट स्टार बना के लिखना है ब्रेक डिस्क के आधे भाग में स्पिन मोटर का शाफ्ट होता है तथा आधे भाग में स्पिन ड्रम का शाफ्ट होता है। इन दोनों शाफ्टों को ब्रेक डिस्क के माध्यम से 2 बोल्टों द्वारा कसा जाता है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है स्पिन मोटर ब्रेक प्लेट। यह हेडिंग आपको डालना है और इसमें लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के स्पिन मोटर पर ब्रेक लगाने के लिए स्पिन मोटर के ऊपर लगाए गए प्लेट को स्पिन मोटर ब्रेक प्लेट कहते हैं। अगला पॉइंट स्टार बना के लिखिएगा। यह प्लेट मेटल की बनी होती है तथा इसी प्लेट में ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है 33 नंबर
स्पिन मोटर ब्रेक शू। इसमें आपको नीचे से लिखना है स्पिन मोटर को रोकने के लिए स्पिन मोटर के ब्रेक डिस्क पर घर्षण उत्पन्न करने हेतु लगाए गए ब्रेक शू को स्पिन मोटर ब्रेक शू कहा जाता है। अगला पॉइंट स्टार बना के लिखना है स्पिन मोटर ब्रेक शू ब्रेक वायर के द्वारा स्पिन टब के ढक्कन से ऑपरेट होता है। स्टार बना के नीचे से लिखिएगा ब्रेक शू का कार्य ब्रेक डिस्क पर घर्षण उत्पन्न करके स्पिन मोटर को रोकना होता है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है स्पिन मोटर ब्रेक वायर। इसमें नीचे से आपको लिखना है स्पिन मोटर में ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक प्लेट से स्पिन टब ढक्कन के साथ लगाए गए वायर को स्पिन मोटर ब्रेक वायर कहते हैं। स्टार बना के नीचे से लिखिएगा यह वायर लचीला होता है तथा इस वायर के लूज होने पर ब्रेक लगता है एवं इस वायर के टाइट होने पर ब्रेक हट जाता है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है ब्रेक एडजस्टर। तो नीचे से लिखिएगा इसके बारे में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के स्पिन मोटर पर लग रहे ब्रेक को एडजस्ट करने के लिए लगाए गए एडजस्टर को ब्रेक एडजस्टर कहते हैं। नीचे से स्टार बना के लिखिएगा इस एडजस्टर का कार्य ब्रेक वायर के पोजीशन को घटा बढ़ाकर ब्रेकिंग सिस्टम को सेट करना होता है। उसके बाद अगले हेडिंग आपको डालना है स्पिन मोटर सॉकर। इसमें आपको नीचे से लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के स्पिन मोटर को बैलेंस करने के लिए उसके बॉडी में लगाए गए बैलेंस स्प्रिंग को सॉकर कहते हैं। स्टार बना के नीचे से लिखिएगा स्पिन मोटर के नीचे लगाए गए सॉकर की संख्या 3 होती है। फिर नीचे से स्टार बना के लिखिएगा इन तीनों साकरों का कार्य स्पिन मोटर को बैलेंस प्रदान करना होता है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है ड्रेन स्विच। इसमें आपको लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जिस स्विच के द्वारा ड्रेन वाल्व को उठाकर पानी को ड्रेन करवाया जाता है या पानी को रोका जाता है उस स्विच को ड्रेन स्विच कहते हैं। नीचे से स्टार बना के लिखिएगा यदि इस स्विच को वॉश मोड पर रखा जाए तो वॉश ड्रम का पानी ड्रेन नहीं होगा और यदि इस स्विच को ड्रेन मोड पर रख दिया जाए तो वॉश ड्रम का पानी ड्रेन हो जाएगा। नीचे से स्टार बना के लिखिएगा कुछ ड्रेन स्विच ऐसी होती हैं जिसमें किसी भी विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आपको अगली हेडिंग डालना है ड्रेन वाल्व रस्सी। 38 नंबर हेडिंग डालना है ड्रेन वाल्व रस्सी और इसके बारे में नीचे से लिखना है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ड्रेन वाल्व को ड्रेन स्विच द्वारा उठाने के लिए लगाई गई रस्सी को ड्रेन वाल्व रस्सी कहते हैं। यह रस्सी प्लास्टिक या पीवीसी की हो सकती है। उसके बाद अगले हेडिंग आपको डालना है 39 नंबर ड्रेन रस्सी एडजस्टर। आपको नीचे से लिखना है इसके बारे में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में यदि किसी वजह से पानी ड्रेन नहीं हो रहा है तो ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए ड्रेन वाल्व के साथ लगाए गए एडजस्टर को ड्रेन रस्सी एडजस्टर कहा जाता है। स्टार बना के नीचे से लिखिएगा इसी एडजस्टर के साथ ड्रेन वाल्व स्प्रिंग भी लगी होती है। स्टार बना के नीचे से लिखिएगा इस स्प्रिंग का कार्य ऊपर उठे ड्रेन वाल्व को पुनः अपनी उचित पोजीशन पर बैठाना होता है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है ड्रेन वाल्व। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ड्रेन असेंबली में वॉश ड्रम तथा ड्रेन पाइप के रास्ते में लगाए गए वाल्व को ड्रेन वाल्व कहते हैं। स्टार बना के नीचे से लिखिएगा ड्रेन वाल्व रबर का बना होता है।
उसके बाद अगला पॉइंट आपको लिखना है, ड्रेन वाल्व का कार्य वॉश ड्रम के पानी को रोक कर रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर वॉश ड्रम के पानी को ड्रेन कराना होता है। उसके बाद आपको अगली हेडिंग डालना है, ड्रेन असेंबली। तो इसके बारे में नीचे से आपको लिखना है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के वॉश ड्रम तथा स्पिन ड्रम एवं वाटर ओवरफ्लो वे से निकले हुए पानी को असेंबल करके ड्रेन पाइप के माध्यम से बाहर करने के लिए लगाई गई असेंबली को ड्रेन असेंबली के नाम से जाना जाता है। स्टार बना के नीचे से लिखिएगा, ड्रेन असेंबली एक मजबूत पीवीसी पाइप की बनाई जाती है जिसके साथ वॉश ड्रम, स्पिन ड्रम तथा वॉश ड्रम में लगे ओवरफ्लो सिस्टम का पाइप जुड़ा होता है। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है, ड्रेन पाइप। इसमें आपको नीचे से लिखना है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वह पाइप जिसके माध्यम से वॉश ड्रम, स्पिन ड्रम तथा वाटर ओवरफ्लो वे का पानी मशीन से दूर गिराया जाता है, उस पाइप को ड्रेन पाइप कहते हैं। स्टार बना के नीचे से लिखना है, यह पाइप प्लास्टिक की बनी होती है। इसका कार्य मशीन में उपस्थित पानी को मशीन से दूर गिराना होता है। तो यहाँ तक हमने आज की वीडियो में 21 नंबर से लेकर के 42 नंबर तक के सभी मैकेनिकल भागों को कंप्लीट कर दिया और उसके बारे में लिखवा भी दिया। तो कुल मिलाकर के डे 9 और डे 10 यानी कि 9वें दिन और 10वें दिन की वीडियो में हमने आपको 1 नंबर से लेकर के 42 नंबर तक के सभी मैकेनिकल भाग के परिचय के बारे में लिखवा दिया। अब इसके बारे में कोई डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।